वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा एक बार अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दूं, so that you know science behind muscle growth is backed by science and is proven by me. Hi guys, I'm Dr. Arjun Goswami, aka Dr. Doodler, and आज मैं आपको समझाऊंगा the science behind muscle growth. But why muscle growth? इसके तीन मेन रीजंस हैं. फर्स्ट इज BMR या फिर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट. हमारी बॉडी जब भी एट रेस्ट भी होती है, चाहे हम सो रहे हों या हम सिर्फ बैठे हों, उसको एनर्जी तो चाहिए फॉर कैरिंग आउट बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, लाइक ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्लड के फ्लो के लिए. अब इस टाइम पे भी आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है, आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो. बट अगर आपके पास ज़्यादा मसल मास होगा तो आपका BMR बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेगी. इसके पीछे लॉजिक क्या है? सो द लॉजिक इज व्हेन यू पैक मोर मसल, आपका मसल मास ज़्यादा है तो आपकी ब्लड की आर्टरीज भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दोज मसल. अब वो ब्लड के फ्लो के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और उसकी वजह से आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा. आप एट रेस्ट काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न कर पाओगे. So if you have stubborn fat, your stubborn belly fat, thigh fat, arm fat, वो जाएगा muscle building से, not with dieting. Alright? Second point, joints. हमारी बॉडी भगवान ने बनाई थी not for sitting around. भगवान ने हमारी बॉडी बनाई थी to walk, to run, to hunt. बट हम लोगों ने एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज हमारे जॉइंट्स को उतना न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, बिकॉज उसका उतना काम ही नहीं हो रहा अभी. फॉर मसल बिल्डिंग व्हेन यू गो टू जिम, ड्यू टू योर वर्कआउट, आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, आपके जॉइंट्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं एंड योर जॉइंट्स आर हेल्दी फॉर मच लॉन्गर टाइम. ऑलराइट, थर्ड पॉइंट इज वेरी इजी, गुड फिजिक. अगर आपके पास फिजिक अच्छी है तो आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. फिर चाहे आप कोई भी कपड़े पहनते हो, इट मे बी एक्सपेंसिव और इट मे बी चीप, बट आप पे जरूर अच्छे लगेंगे एंड यू विल हैव लॉट मोर कॉन्फिडेंस. ऑलराइट, नाउ वी कम टू व्हाई दिस साइंस बिहाइंड मसल ग्रोथ. सो बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ एंड जब मैं मेड स्कूल में था, इन माई थर्ड ईयर आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट मसल. उससे पहले मैं काफ़ी मोटा एंड काफ़ी वीक था, लाइक दिस. देन आई शेड अ लॉट ऑफ वेट विद डाइटिंग. मैंने डाइट करके सारा वेट लूज कर दिया. उसके बाद मैंने कहा कि आई नीड टू पैक ऑन सम मसल सो दैट आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ. उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट करा, बट रिजल्ट्स कम आ रहे थे. ऑनेस्टली स्टार्टिंग में रिजल्ट्स बहुत ही कम आते हैं एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. बट आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट मसल, अबाउट दी कंपोनेंट्स ऑफ मसल, कि मसल को ग्रो कैसे करना है, उसको बड़ा कैसे करना है, हाइपरट्रोफी क्या है, मसल का हाइपरप्लेसिया क्या है. एंड इससे आई गॉट अ कम्प्लीटली डिफरेंट विजन. जो भी एक्सरसाइज हमें जिम में हमारे ट्रेनर्स बताते थे, उसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया. सो आई कुड अडॉप्ट एवरीथिंग रियली वेल. इतना ज़्यादा कि मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट पुलअप मारा था इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज. मैंने उससे पहले अपनी लाइफ में कभी भी पुलअप नहीं मारा था, बट थर्ड ईयर में आके मारा. And within 4 years, I could change myself so much that I got a chance to be featured on GQ magazine India. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, check it out. So if you also want to learn the science behind muscle growth, this is the right place, and I can guarantee you, you will be able to pack much more muscle mass and reach your goals. So पूरी वीडियो देखना end तक to know how to grow your muscle. एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज करना, सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ मसल ग्रोथ एंड गिव यू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ऑल्सो हमारे चैनल आपके लिए बेस्ट साइंस कंटेंट प्रोड्यूस करेगा इन द मोस्ट फन मैनर, सो स्टे ट्यून्ड. गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अबाउट मसल. मसल बॉडी का एक टिश्यू होता है. हमारी बॉडी में 3 टाइप के मसल हैं. फर्स्ट इज कार्डियक मसल. कार्डियक मसल हार्ट में होता है एंड हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है for pumping blood to all over the body. That is cardiac muscle cell. हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. Second is smooth muscle cell, जो कि हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी प्रोसेसेस के लिए काम आता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड. Then third is skeletal muscle, because they are attached to the skeleton of the body, and ये हमारे कंट्रोल में है, like your biceps
योर ट्राइसेप्स, योर चेस्ट, योर बैक, ये सब स्केलेटल मसल में आते हैं। अब आप लोगों ने कभी 9th and 10th में पढ़ाई होगा कि हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है जो उसके कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, सेल को एक शेप देता है। वैसे ही मसल में सार्कोप्लाज्म होता है, जस्ट नाम का फर्क है। इतना जानना जरूरी है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेसेस टू कम। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई विल मसल बिकम बिग? क्यों होगा? व्हाट इज द नीड? मसल का साइज तभी बड़ा होगा अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस उस पर एक्ट करेगा। अगर मसल को रिक्वायरमेंट होगी अपने साइज को गेन करने की, फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग वेट्स इन द जिम। मसल दो तरीकों से बढ़ता है, या तो मसल सेल का साइज बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी, या फिर मसल सेल्स का नंबर बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं मायोफिब्रिलर हाइपरट्रोफी। लेट्स फर्स्ट सी सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी। बेसिकली सार्कोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म जो कि मसल सेल्स में होता है, और ये क्या होता है, एक वाटर सोल्यूशन होता है विच कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोजन। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो ग्लूकोज होता है ब्लड में वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ग्लूकोज स्टोर जो होता है लिवर में, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। एंड देन द ग्लाइकोजन इन मसल फाइबर्स दे ऑल्सो गेट डिप्लीटेड। जब बार बार मसल का ग्लाइकोजन ख़त्म होता है तो मसल कहता है ऑल राइट वी नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटी, तो वो अपना सार्कोप्लाज्म को बड़ा करता है ताकि ज़्यादा ग्लाइकोजन उसमें स्टोर हो सके। इसी वजह से मसल का ओवरऑल साइज भी बढ़ जाता है, बट प्रोपोर्शनेटली स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। दैट्स वाई ये शो ऑफ पर्पस के लिए ज़्यादा है, एस्थेटिकली प्लीजिंग है, बट फंक्शनैलिटी उतनी नहीं है। नाउ लेट्स सी मायोफिब्रिलर हाइपरट्रोफी में क्या होता है। बेसिकली इसमें सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से एक्टिन एंड मायोसिन को ऐड करना पड़ता है। एक्टिन एंड मायोसिन सेल का सबसे छोटा यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। अब इसकी वजह से सेल नंबर बढ़ जाता है लेकिन सेल का साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ता। सो स्ट्रेंथ ज़्यादा गेन होती है लेकिन साइज़ ज़्यादा गेन नहीं होता। सो जब हम जिम में जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, हमारी बॉडी में दोनों टाइप की हाइपरट्रोफी साइमल्टेनियसली होगी, बट कौन सी टाइप की हाइपरट्रोफी डोमिनेंट होगी वो डिपेंड करेगा हमारे वर्कआउट पे। फॉर सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी जिसमें हम मसल का साइज इंक्रीज करते हैं, हम लोग 8 to 15 रेप्स करते हैं एंड 3 to 4 सेट्स करते हैं। हर सेट के बीच में 60 सेकेंड्स का रेस्ट लेते हैं। ये कम थकाने वाली एक्सरसाइज होती है बट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट्स करनी होती है। ये टेक्निक बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। कमिंग टू मायोफिब्रिलर हाइपरट्रोफी, ये टेक्निक पावर लिफ्टर्स यूज़ करते हैं। इसमें सेल साइज इतना नहीं बढ़ता लेकिन सेल डेंसिटी बढ़ जाती है एंड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसमें 1 to 5 रेप्स करते हैं, 3 to 5 मिनट्स ऑफ रेस्ट एंड 5 to 10 सेट्स। इसमें ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं लाइक ओवरहेड प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स एटसेट्रा। अब हमने देख लिया कि मसल हाइपरट्रोफी कितने टाइप्स की होती है, बट क्यों होगी हमारे मसल में हाइपरट्रोफी, अब वो देखते हैं। फर्स्ट इज मसल टेंशन। इसमें हम मसल को ओवरलोड करते हैं विद हेवी वेट्स। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं वेट को एंड रेप्स को डिक्रीज करते हैं। मसल का टाइम स्पेंड अंडर टेंशन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड इज मसल डैमेज। इसमें हम कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मसल का। पाया गया है कि एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा अच्छे टीयर्स होते हैं मसल में, विच इज़ गुड फॉर अस, एंड दिस टाइप ऑफ डैमेज लीड्स टू डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस या फिर डॉम्स। जब हमें सोरनेस होती है मसल की आफ्टर फ्यू डेज, दैट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। थर्ड इज मेटाबॉलिक स्ट्रेस। इसमें हम मॉडरेट वेट्स ही लिफ्ट करते हैं एंड ज़्यादा रेप्स करते हैं। रेस्ट ड्यूरेशन कम ही रखते हैं। ब्लड हमारा पूल हो जाता है एंड वी फील अ पंप इन मसल। लैक्टिक एसिड बिल्ड हो जाता है मसल में जिसकी वजह से हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। स्लोली माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं एंड बॉडी साइटोकाइन रिलीज करती है विच इज़ अ सिग्नल फॉर द बॉडी टू स्टार्ट द रिपेयरिंग वर्क ऑफ द डैमेज। रिपेयर के बाद हमारा मसल जो होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड ज़्यादा थिक हो जाता है। हमारी बॉडी में दो टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, टाइप 1 और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स एंड टाइप 2 और फास्ट ट्विच मसल फाइबर। टाइप 1 मसल फाइबर्स आर मेंट फॉर स्टैमिना, एंड्योरेंस बिल्डिंग। ये मसल रेड कलर के होते हैं एंड आर रिच इन ऑक्सीजन। इन फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कॉन्स्टेंटली एनर्जी बनाता है फॉर मसल यूज। दे आर मेंट फॉर परफॉर्मिंग लॉन्ग वर्क लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, मैराथन रनिंग, एरोबिक्स एटसेट्रा। इस टाइप की मसल ट्रेनिंग से मसल ग्रोथ नहीं होगी
बट एंड्योरेंस बढ़ जाएगी। टाइप 2 मसल फाइबर्स आर मेंट फॉर स्ट्रेंथ एंड स्पीड। इन फाइबर्स में फ्री एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड जैसे ही ये ख़त्म हो जाती है वी कांट परफॉर्म वर्क। तभी जिम में अच्छे से वर्कआउट करने में 45 मिनट्स में ही जान निकल जाती है। These fibers are meant for doing explosive work like high intensity lifting. इन फाइबर्स को ट्रेन करने से स्ट्रेंथ एंड मसल साइज दोनों बढ़ जाता है। So for gaining muscle, fast twitch muscle fibers are used, and for gaining endurance, slow twitch muscle fibers are used. हमारी बॉडी में मसल हाइपरट्रोफी के 5 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक्स। जिनके पेरेंट्स स्ट्रांग होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड जेनेटिक्स बहुत मेजर फैक्टर प्ले करते हैं इन बॉडी बिल्डिंग। सेकेंड इज सेक्स। अगर आप एक फीमेल एंड मेल को सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग कराओगे एंड सेम टाइप ऑफ फूड खिलाओगे, मेल विल गेन मच बेटर मसल मास बिकॉज दे हैव हॉर्मोन्स, दे आर कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग। थर्ड इज योर न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी का मसल जो है उसमें जो बेसिक यूनिट होता है इट्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत जरूरी है, तो अच्छा न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज एज। देखा गया है कि 18 से 25 years of age is the best age for bodybuilding. That's when you can achieve your peak because your hormones are at the highest level that time. उसके बाद decline start हो जाता है। And finally, the training intensity, the type of training that you do. If you want to go for bodybuilding, आपको करनी होगी sarcoplasmic hypertrophy. If you want to go for strength training, then myofibrillar hypertrophy. So guys, कैसी लगी वीडियो? I hope आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा आज। And अगर आपने नया सीखा है तो लाइक करिए, share it with your friends and also subscribe to the channel. हम लोग इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाएंगे बेस्ड ऑन साइंस दैट यू विल बी fascinated by the world of science just like me. Alright, and also check out our other videos. Till then, bye bye.